कि पाकिस्तान के ज्यादातर वेपन भारत को ध्यान में रख करके ही बनाए जाते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान की ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जिसको तैमूर नाम दिया गया है, ये पाकिस्तानी मिसाइल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी है। इस मिसाइल का नाम है तैमूर। ये मिसाइल क्या है, क्यों ये इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और भारत की कौन सी मिसाइल है जिसके साथ इसको कंपेयर करना सही मिसाइल है, यानी कि ये न्यूक्लियर वेपन को ले जा सकने वाली मिसाइल है। यहां पर ये जो मिसाइल बनाई गई है यानी कि तैमूर जो मिसाइल है, ये इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि ये अमेरिकन और यूरोपियन मिसाइल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा चीप और काफी अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। तो अगर पाकिस्तान एक ऐसा ऑप्शन उनको प्रोवाइड करता है जहां पर सैंक्शंस का खतरा कम है, तो ये 4.38 मीटर लंबी मिसाइल है जिसका कुल वजन 1100 किलोग्राम का है। हालांकि करें इसके गाइडेंस सिस्टम की जो कि बहुत यूनिक है और इसको बहुत ज्यादा स्पेशल बनाता है, जिसकी वजह से काफी सारे जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उनका ध्यान भी इस मिसाइल ने अपनी ओर आकर्षित किया है। तो ये मिसाइल मिड कोर्स में एक नहीं बल्कि 2 नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है। तो इस तरह से ये मिसाइल काफी ज्यादा कैपेबल मिसाइल है, काफी ज्यादा लो विजिबिलिटी वाली मिसाइल है। इसके अलावा इसका जो शेप है वो भी बहुत हद तक एरोडायनेमिक है और स्टेल्थी शेप को एक्वायर करती है। इस वजह से रडार को इसको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल यहां पर जरूर रहने वाला है। सी स्कीमिंग करने की कैपेबिलिटी रखती है, इसी वजह से ये एंटी शिप ऑपरेशंस में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये लैंड पर भी यूज कर सकती हैं और इसको आप सी के अंदर जो आपके एंटी शिप मिशन होते हैं वहां पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब है कि इस मिसाइल को रिसेंटली पाकिस्तान ने अपने JF-17 के साथ इंटीग्रेट किया था। सभी कंट्रीज इस मिसाइल को अपने JF-17 के लिए यहां पर यूज कर सकती हैं, पाकिस्तान से इस मिसाइल को बाय कर सकती हैं। तो लगभग 2 गुने से भी ज्यादा लंबी रेंज की मिसाइल है निर्भया। तो यहां पर भारत की केवल एक ही मिसाइल है जिसको हम ट्रूली तैमूर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि ये मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचेगी, अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगी और फिर वापस भी ये मिसाइल आ सकती है। जैसे कि अलर्ट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाक फौज के मिसाइल और तैयारों को देखकर भारतीय मीडिया और भारतीय फौज में वैसे ही काफ़ी खौफो हरास रहता है और अब पाक फौज ने एक और जदीद मिसाइल तैयार कर लिया है और उस मिसाइल की डिटेल्स देखकर, उसकी कुव्वत देखकर भारतीय मीडिया के होश उड़ चुके हैं। भारतीय मीडिया हक्का बक्का होकर रह चुका है। आइए देखते हैं इस जदीद मिसाइल के बारे में भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है। नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया भर के देशों ने इस वॉर से बहुत सारी चीजें सीखी। कुछ देशों ने सीखा कि वॉर के अंदर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स का कितना ज्यादा बड़ा रोल फ्यूचर में होने वाला है, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान ने भी इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा फोकस किया और आज के हमारे सेशन में हम ऐसी ही पाकिस्तानी मिसाइल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी है। इस मिसाइल का नाम है तैमूर। तो आज के हमारे सेशन में हम इस तैमूर को डिटेल में जानेंगे कि ये मिसाइल क्या है, क्यों ये इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और भारत की कौन सी मिसाइल्स हैं जिसके साथ इसको कंपेयर करना सही होगा, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानी एनालिसिस्ट और वहाँ के डिफेंस से जुड़े लोग हमारी गलत मिसाइल्स को इस मिसाइल के साथ कंपेयर करते हैं। तो आज के हमारे सेशन में हम यही सारी चीज़ें कवर अप करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जिसको तैमूर नाम दिया गया है, ये दरअसल पाकिस्तान की राड मिसाइल का ही एक्सपोर्ट वेरिएंट है। राड मिसाइल जो कि हफ्त-8 है एक्चुअल में। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए तो इसको ऐसे समझिए कि हफ्त-8 जो कि 1998 में जो प्रोग्राम शुरू हुआ था उससे बनी हुई मिसाइल जो कि पहली बार एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल बनाई गई थी, उसको नाम दिया गया था राड। और राड का जो सेकंड वेरिएंट आया यानी कि राड 2, उसका एक एक्सपोर्ट वेरिएंट बनाया गया जिसकी रेंज थोड़ी सी कम थी और ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है तैमूर। तो तैमूर को आप पोता मान सकते हैं, जहां पर हफ्त-8 उसका दादा है, राड 1 उसका बाप है और ये जो तैमूर है वो उसका पोता है। तो एक कह सकते हैं कि हफ्त-8 की ही सीरीज यहाँ पर चली आ रही है। इन सभी मिसाइल्स के जो रेंज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कि जो हफ्त-8 मिसाइल शुरुआत में आई थी 1998 में, वो लगभग 500 किलोमीटर की उसकी रेंज थी। उसके बाद इसको इम्प्रूव किया गया और राड 2 मिसाइल बनाई गई जो कि हफ्त-8 का एक एडवांस वेरिएंट थी। उसकी जो रेंज है वो 600 प्लस कर दी गई और अब ये जो एक्सपोर्ट वेरिएंट यहाँ पर आया है, इसकी रेंज अकॉर्डिंग टू दी जो MTCR एग्रीमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं इसको फॉलो किया है, हालांकि इसका सिग्नेटरी पाकिस्तान नहीं है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर रखी गई है। हालांकि इस तरह की मिसाइल्स की जो रेंज है वो उससे थोड़ी ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पर इस मिसाइल की जो रेंज है वो 290 किलोमीटर की है। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी कि ये न्यूक्लियर वेपन को ले जा सकने वाली मिसाइल
मिसाइल है। इसके अलावा क्योंकि ये क्रूज मिसाइल है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल से थोड़ी सी डिफर करती हैं, अब जिन लोगों को इन दोनों मिसाइल्स का डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो मैं यहां पर उनको बता दूं कि बैलिस्टिक मिसाइल एक तरह का रॉकेट है जिसको जब आप लॉन्च करते हैं तो एक रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम से उसको लॉन्च किया जाता है और वो एक इस तरह की बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए किसी एक जगह पे गिरता है। तो जब वो गिर रहा होता है तो वो अपनी जो एनर्जी है वो ग्रेविटी से एक्वायर करता है। यहां पर जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो पूरे अपने कोर्स के अंदर जेट्स का इस्तेमाल करती हैं। तो यहां पर जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो जेट प्रोपल्शन सिस्टम होता है जो कि पूरे मिसाइल को अपने पूरे कोर्स में हेल्प करता है। तो ये मिसाइल ज्यादातर सरफेस को टच करते हुए का मतलब है सरफेस से कुछ किलोमीटर ऊपर या फिर कुछ मीटर ऊपर भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स हैं जो सरफेस से सिर्फ 10 या 12 मीटर भी ऊपर फ्लाई कर सकती हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल पाथ को फॉलो करती हैं और अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए ये जेट इंजन का इस्तेमाल करती हैं। इनके नेविगेशन सिस्टम भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। अब यहां पर ये जो मिसाइल बनाई गई है यानी कि तैमूर जो मिसाइल है ये इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि ये अमेरिकन और यूरोपियन मिसाइल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा चीप और काफी अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। तो अमेरिकन मिसाइल्स और कुछ यूरोपियन मिसाइल्स के कंपेरेबल की ये मिसाइल मानी जाती है। तो इसीलिए ये उन कंट्रीज के लिए जो कि अमेरिका की या यूरोप की महंगी मिसाइल्स को बाय नहीं कर सकते, या फिर वो कंट्रीज जो कि रशिया की मिसाइल्स को इसलिए बाय नहीं कर पा रही हैं क्योंकि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उनका खतरा उन देशों को भी है। तो इस वजह से यहां पर पाकिस्तान एक ऐसा ऑप्शन उनको प्रोवाइड करता है जहां पर सैंक्शंस का खतरा कम है और यहां पर जो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है उन देशों को वो पाकिस्तान की तरफ से यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब अगर इस मिसाइल के कुछ अदर फीचर्स की बात की जाए तो ये 4.38 मीटर लंबी मिसाइल है जिसका कुल वजन 1100 किलोग्राम का है। हालांकि इसके वॉरहेड की कैपेसिटी तो बहुत हद तक डिफाइन नहीं की गई, बट माना जाता है कि इस तरह की जो मिसाइल्स हैं उनकी वॉरहेड कैपेसिटी 500 किलोग्राम से नॉर्मली ज्यादा ही होती है। तो इस मिसाइल की भी लगभग 500 किलोग्राम से ज्यादा की वॉरहेड कैपेसिटी होगी। वॉरहेड में कई तरह के एक्सप्लोसिव्स को ये लेकर के जा सकती है जहां पर ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन, हाई एक्सप्लोसिव, आईसीबीएम जैसे एक्सप्लोसिव, तो बहुत तरह के जो एक्सप्लोसिव हैं वो ये मिसाइल लेकर के जा सकती है। अगर बात करें इसके गाइडेंस सिस्टम की जो कि बहुत यूनिक है और इसको बहुत ज्यादा स्पेशल बनाता है, जिसकी वजह से काफी सारे जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उनका ध्यान भी इस मिसाइल ने अपनी ओर आकर्षित किया है। तो ये मिसाइल मिड कोर्स में एक नहीं बल्कि 2 नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जहां पर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम तो है ही, इसके साथ यहां पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या फिर जीपीएस का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर कभी कोई ऐसा कंटेस्टेड एनवायरनमेंट आ गया जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मेजर्स यहां पर अप्लाई किए गए हैं या फिर सिग्नल्स को जैम किया गया है, तो वहां पर टैरकॉम और डीएस-मैक जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करके ये मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचती है। ये सभी गाइडेंस सिस्टम इस मिसाइल को सरफेस के पास मूव करने में और अपनी विजिबिलिटी को काफी हद तक लो रखने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अगर टर्मिनल फेज की बात की जाए तो वहां पर ये इमेजिंग इंफ्रारेड सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने जो टारगेट है उस तक पहुंचती है। इस सब के अलावा अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये एक सबसोनिक मिसाइल है और 0.7 से लेकर के 0.8 माक तक की स्पीड ये अटेंड कर सकती है। वहीं अगर ये ऑल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये अपने लॉन्च स्टेज में लगभग 2000 से लेकर के 25,000 फीट तक की हाइट तक जाती है। उसके बाद जब ये क्रूज स्टेज में आती है तो वहां पर इसका जो क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड है वो लगभग 500 से लेकर के 25,000 फीट तक रहता है। तो 500 काफी ज्यादा लो होता है और अगर इस हाइट तक ये मिसाइल मूव करती है तो किसी भी रडार को पकड़ना इस मिसाइल को बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इस तरह से ये मिसाइल काफी ज्यादा कैपेबल मिसाइल है, काफी ज्यादा लो विजिबिलिटी वाली मिसाइल है। इसके अलावा इसका जो शेप है वो भी बहुत हद तक एरोडायनेमिक है और स्टेल्थी शेप को एक्वायर करती है। इस वजह से रडार को इसको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल यहां पर जरूर रहने वाला है। सी स्कीमिंग करने की कैपेबिलिटी रखती है, इसी वजह से ये एंटी शिप ऑपरेशंस में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मिसाइल ड्यूल यूज की है, यानी कि इसको आप लैंड पर भी यूज कर सकते हैं और इसको आप सी के अंदर जो आपके एंटी शिप मिशन होते हैं वहां पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब के अलावा ये मिसाइल काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि इस मिसाइल को रिसेंटली पाकिस्तान ने अपने JF-17 के साथ इंटीग्रेट किया था। तो ये मिसाइल मिराज के साथ, ये मिसाइल F-16 के साथ और ये मिसाइल अब
JF-17 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेट की जा सकती है। तो वो कंट्री जो कि JF-17 को बाय कर रही हैं या फिर बाय कर चुकी हैं, वो सभी कंट्रीज इस मिसाइल को अपने JF-17 के लिए यहां पर यूज कर सकती हैं, पाकिस्तान से इस मिसाइल को बाय कर सकती हैं। तो इस तरह से ये मिसाइल पाकिस्तान के JF-17 की भी सेल को बूस्ट करने का यहां पर काम कर सकती है। अब अगर बात की जाए कि वो कौन सी मिसाइल्स हैं जो कि इस मिसाइल के जैसी मानी जाती हैं, या फिर कहें कि यूरोप और अमेरिका की वो कौन सी मिसाइल्स हैं जो कि इस मिसाइल की कॉम्पिटिटर हैं और जिन मिसाइल्स का ये एक बेटर और एक चीप ऑल्टरनेटिव बनकर के उभरी है, तो उन मिसाइल में सबसे पहला नाम आता है जर्मनी और स्वीडन की एक डेवलप मिसाइल जिसको टॉरस बोला जाता है और जिसको KEPD-350 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मिसाइल लगभग इसके जैसी मिसाइल दिखाई देती है और उसके सबसे क्लोजेस्ट है डिजाइन के। तो इसकी कैपेबिलिटीज जर्मन और स्वीडन की इस मिसाइल की कैपेबिलिटी के बहुत क्लोज मानी जाती है। हालांकि KEPD-350 की जो रेंज है वो लगभग 500 किलोमीटर से ज्यादा की है। तो अब अगर बात की जाए भारत के बारे में, क्योंकि अगर पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है और भारत के बारे में बात ना की जाए तो वो कहीं ना कहीं अधूरी लगती है, क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादातर वेपन भारत को ध्यान में रख करके ही बनाए जाते हैं। जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।